Hello guys, how are you? I hope you all are well. Today we will do second chapter of history class 12th King, Farmer and Town. In this chapter we will study कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड के बाद क्या क्या मेजर चेंजेस आए. सो हम स्टडी करते हैं. जो ऋग्वेदा था वो कंपोज किया गया इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास. जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स थी वो एमर्ज हुई, लोगों ने एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया गया. इस चैप्टर में बताया गया आयरन प्लग शेयर के बारे में बताया गया, इरीगेशन के बारे में बताया गया है भी लोगों ने कैसे कैसे धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर जो है करना शुरू किया. जो न्यू मोड्स हैं, डिस्पोजल ऑफ द डेड लाइक मेकिंग मेगालिथ्स. इसमें क्या था, जो डेड था उनका जो है कैसे उनको उनकी बॉडी को समेटा जाता था, कैसे उनकी बॉडी जो है उनको एक मतलब कि एक स्टोन के स्ट्रक्चर में बनाया जाता था जिसको मेगालिथ्स कहा जाता था. 1600 BC थे जो न्यू सिटीज़ जो थी, न्यू किंगडम्स थी वो बनती गई. 600 BC में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया था इंडियन हिस्ट्री के अंदर. आपको पता है 16 महाजनपद की ग्रोथ हुई थी. बहुत सारे जो मतलब ये सारे ही महाजनपद जो थे वो किंग्स के द्वारा रूल किए जाते थे. हर महाजनपद की एक कैपिटल थी जिस कैपिटल को फोर्टिफाइड किया जाता था. कुछ जो राजा थे उनको गनास कहा जाता था, संघास कहा जाता था. ये ओलिगार्कीज से. ओलिगार्कीज कौन होते हैं? ये मतलब कि एक एलाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं. 600 BC से लेकर 400 BC तक जो मगध थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल महाजनपद बनी. जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य. और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को 321 BC में फाइंड आउट किया था. उसके बाद आए जो मौर्यन एम्पायर थी, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान. आपको पता है फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था अशोका, उसने कलिंग मतलब उड़ीसा को भी वन कर लिया. भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी ये जो एम्पायर थी. जो ग्रैंडसन थे अशोका, ये सबसे ज़्यादा फेमस बन चुके थे जब इन्होंने कन्क्यूर किया कलिंगा को. आपको जैसे मैंने बताया, और कलिंग मतलब उड़ीसा. जो बहुत सारे सोर्सेज हैं जो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री मौर्यन एम्पायर की. आर्कियोलॉजिकल हमें स्कल्पचर मिलते हैं, हमें अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं. आपको पता है अशोका एक ऐसा पहला किंग था जिसने अपने इंस्क्रिप्शंस को, अपने थॉट्स को, सबको जो है वो लिखवाया था इंस्क्रिप्शन मतलब मूर्तियों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, जिसे धम कहा जाता है. उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज हमें मिलते हैं. न्यू नोशंस क्या क्या है किंगशिप के, मतलब कि नए नए विचार क्या है किंगशिप के. 200 BC से क्या हुआ, नए नए चीफडम्स और किंग्स आने शुरू हो गए थे. चोलास, चेरास, पांड्याज है तमिलकम के अंदर, जिसे अब संगम टेक्स्ट कहा जाता है. ये हमें संगम टेक्स्ट में इनके बारे में पता चलता है. ये जो तमिलकम है ये आज उस किस एरिया को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उन एरियाज़ को तमिलकम कहा जाता था पहले. मोस्ट ऑफ जो स्टेट्स थी ये इंक्लूड करती थी. सातवाहनास थे, शकास थे, उनका कंट्रोल आया बहुत ज़्यादा ट्रेड रूट्स के अंदर. कुशान्स आए. जो कुशान्स थे ये 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी CE तक आए. इन्होंने बहुत ज़्यादा किंगडम में रूल किया. आपको एक मेजर मैं पॉइंट बताऊँ कुशान्स के बारे में. जो कुशान्स थे वो अपने आप को गॉड मानते थे. ऐसे मानते दैट वी आर द सन ऑफ गॉड, लाइक चाइनीज़ रूलर्स. जिनको इनकी हिस्ट्री है वो रिकन्स्ट्रक्टेड की जाती है. इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें. क्वाइन इंस्क्रिप्शंस ना, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं. इंस्क्रिप्शन क्या होती है? कोई ऐसा स्टोन है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई ना कोई रिटन मटेरियल या फिर कुछ लिखा हुआ है. कॉइन्स हैं, स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ हैं जो कोई ना कई तरह के किंगशिप मतलब कि लोगों के, वहाँ उस टाइम के राजा के, उस टाइम के पीपल के विचारों के बारे में हमें नॉलेज देती है. गुप्ताज की हिस्ट्री की बात करें तो 4th सेंचुरी CE के अंदर अब हमें हर लाइन में ये लिखा हुआ है लिटरेचर, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस. इन्हीं सबसे हमें उन सबकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. और गुप्ता की जो हिस्ट्री है उसके अंदर प्रशस्तिस भी आ जाती है. प्रशस्तिस जो थी ये प्रेज के अंदर लिखी जाती थी. किंग्स की तारीफ लिखी जाती थी. इसके अंदर किंग्स क्या क्या अच्छे काम कर रहा है अपनी जनता के लिए. जो स्ट्रेटजीज़ हैं इंक्रीजिंग करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, 2 जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बताई गई हैं. प्लग शेयर का यूज़ किए, आयरन प्लग शेयर का यूज़ किया जाए या फिर ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ किया जाए. ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसेस है एग्रीकल्चर करने का. इरीगेशन का यूज़ किया जाए वेल्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू. उसके बाद है जो लैंड है वो देनी चाहिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, ब्राह्मण्स को, ताकि वो एग्रीकल्चर जो है वो नए नए एरिया तक जो है बढ़ाया जा सके. एमरजेंस हुई अर्बन सेंटर्स की, जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहर, मथुरा. आपको पता है जो पाटलिपुत्र है ये मगध है जो उसकी कैपिटल रह चुकी है. पहले उसकी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी थी. उज्जैनी जो थी ये सारे प्रोविंशियल सेंटर्स थे. पुहर, मथुरा ये अच्छे सेंटर्स थे. उस टाइम अच्छे इलाके इनको कहा जाता था. अगर हम टाउन की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल थे वो रहते थे. वॉशिंग फोर, वीवर्स, स्क्राइबर्स, कारपेंटर्स, छोटे रिलीजियस टीचर्स भी थे, मर्चेंट्स भी थे, किंग्स भी थे. भी हर तरह के लोग रहते थे. जो आर्टिसंस और ट्रेडर्स थे ये अपने आप को गिल्ड्स और श्रेणीज़ के अंदर ऑर्गेनाइज किया करते थे. जो ट्रेड थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी की जाती थी, ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना. जो इंडिया था वो एक्सपोर्ट क्या क्या करता था? स्पाइसेस, मसाले, फाइन पर्ल्स, आइवरी, स्किन
क्लोथ, मेडिसिनल प्लांट्स को इंडिया एक्सपोर्ट करता था। जो एक्सचेंजेस थे वो फैसिलिटेटेड थे इंट्रोडक्शन में कॉइनेज की। पंच मार्क्ड कॉइन, जो कुशान्स थे उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसके साथ जो है ट्रेड होनी शुरू हो गई। सिल्वर और कॉपर थे वो अमंगेस्ट थे। जो जेम्स प्रिंसप थे वो बहुत ज़्यादा ना 1838 के अंदर उन्होंने ब्राह्मी और करोश्ती को क्या किया था, डेसिफर किया। उन्होंने बताया भी इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या लिखा गया है। जेम्स प्रिंसप का बहुत बड़ा रोल समझा जाता है। ये एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। जो लिमिटेशंस क्या थी इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस, अब इतने सारे इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस मिलते हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? इनकी लिमिटेशंस ये है कि जो लेटर्स हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है भी हर इंपॉर्टेंट बात इंस्क्रिप्शंस के अंदर लिखी जाए, कुछ बातें रहने भी दी जाती हैं। उसके बाद कईयों की राइटिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई डैमेज हो चुकी हैं। अब हमें एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता कि क्या पता इसका मीनिंग ये नहीं है, ये भी है या नहीं है। मगध एम्पायर की बात करें, मगध जो है आजकल बिहार में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावरफुल महाजनपद था। जो मगध है वो एक रीजन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। वहाँ का एग्रीकल्चर वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था। जो आयरन माइंस हैं, जो आज आयरन माइंस है झारखंड की, वही मगध के अंदर पाई जाती थी। मतलब कि मगध बिलोंग, पुराने ज़माने में वो मगध के अंदर थी। जो आयरन माइंस थी ये जो हर किसी रिसोर्सेज को भी प्रोवाइड करती थी, और वेपन्स के लिए, टूल्स के लिए। जो एलिफेंट है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझा जाता था आर्मी में, वार में। जो फॉरेस्ट में मिल जाता था, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, ये प्रोवाइडर चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, उनके थ्रू, बॉट के थ्रू जो है ट्रेड की जाती थी। तो ये बहुत ज़्यादा चीप रूट समझा जाता था। लाइक आपको पता है वाटरवेज को वैसे ही बहुत ज़्यादा चीप ट्रांसपोर्ट रूट समझा जाता है। थैंक यू गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।